Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in the third session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हम शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की ये जो बुक है इसके अकॉर्डिंगली सेशन 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन टेंसेस। ये टेंसेस पर बेस्ड है। इसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड हम लोग बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे इसमें। इसके साथ ही हर स्टार्टिंग में लाइक इट इज प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड उसमें ट्रांसलेशन के लिए आपके पास सेंटेंसेस होंगे। देन वी विल बी हैविंग इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक एज वेल। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं। तो सेशन 3 टेंसेस, टेंसेस पर बेस्ड है ये। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। फाइन, कि कौन से समय में क्या चल रहा है। अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या होता है काल? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो आने वाला है, उसी पर बेस्ड है हमारे टेंसेस। तो टेंसेस होते क्या हैं? The forms of verb that may be used to show the time of an action expressed by the verb denote to a tense. मतलब forms of verb, क्रिया, verb is क्रिया, क्रिया के जो forms होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं क्या शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए, किसी भी एक्शन के टाइम को शो करेगा और वो एक्सप्रेस किया जाएगा वर्ब के द्वारा, क्रिया के द्वारा। हम बताएंगे कि अभी कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा काल है, कौन सा समय है। जैसे नॉर्मली मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, जाता हूं, गया, जाऊंगा, ये सब क्या है? काल को नोट करता है। तो जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, मतलब अभी समय में जो चल रहा है। देन वी हैव पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। देन द फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो अभी आएगा, समय जो अभी आएगा। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब ये 3 टाइप्स ऑफ जो टेंसेस हैं, इन टेंसेस में भी बाइफर्केशंस हैं। बाइफर्केशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मतलब डिविजन्स हैं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 उसमें डिवाइड हो रहा है। प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल जो भी चल रहा है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम होते हैं, इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं। फाइन। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो ये हमें बताता है कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, ताते ती इसके पीछे लगता है। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दैट इज ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम इसके आगे दिखेंगे इसको डिटेल में। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं केवल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो ये बताता है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है। वो कब शुरू हुआ था पास्ट में और कब तक चलेगा फ्यूचर में ये नहीं पता। वो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है दैट द वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क हमारा चल रहा है। द थर्ड वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम कर चुका हूं, चुकी हूं, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी कंप्लीट करा हो। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फोर्थ वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है ये बताता है कि टाइम, किस समय हमने शुरू किया था, जो काम हमारा चल रहा है वो कौन से समय पर शुरू हुआ। मतलब अभी 2 बजे शुरू हुआ या पूरे दिन से चल रहा है, yesterday, what do you call that, the next coming tomorrow, इस टाइप के जो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा बताता है हमें टाइम और टाइम के बारे में, जो कि हमारा सिंस और फॉर है। सिंस जो होता है दैट इज योर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जो हम यूज करते हैं हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जैसे जैसे हम इस पे पहुंचेंगे आई शैल बी डिटेलिंग यू ऑल।
फाइन। तो अभी तक तो क्या है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज अ टेंस। देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 types of tenses are there: the present tense, the past tense and the future tense. प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा 4 में डिवाइडेड होता है: द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। सो लेट्स सी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो सेशन 3 टेंसेस। सबसे पहला जो आता है हमारा दैट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दैट इज वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। एंड इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: द अफर्मेटिव और द पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट जो एक पॉजिटिव सा सेंटेंस बना रही है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। प्रोनाउंसिएशन सुने, अफर्मेटिव। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ज है ना, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वो जिसमें नहीं आता है। फाइन, सिंपल सेंटेंस अगर हम इसका देखें, मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। फाइन, जहां पे नेगेटिव आ गया दैट इज नकारात्मक। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इज प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं। फाइन, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं खेलने जाता हूं, नॉर्मली सेंटेंस है। एंड इसके अंदर ये जो होता है दैट इज योर प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम कुछ और भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, दिस इज क्वेश्चन मार्क और मार्क of interrogation. Fine. So, fourth one is interrogative negative. Interrogative negative का क्या मतलब हुआ? पहला तो हमने प्रश्न पूछा, ठीक है, क्या मैं ये कार्य करता हूं, इसमें नेगेटिव है तो नहीं होगा। तो क्या मैं ये कार्य नहीं करता हूं, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। फाइन, अभी तो मैं केवल आपको बता रही हूं मैं पर बेसिस, है ना, एक सिंगुलर पर्सन एंड आई के बेसिस पे बता रही हूं। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ पर्संस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारा सिंगुलर आता है एंड प्लूरल आता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। फाइन, एक वचन मतलब एक सिंगल पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, जिसमें आते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, यानी मैं। देन आई का अगर हम प्लूरल बहुवचन करते हैं तो दैट इज हम, एक से ज्यादा हो गए, है ना, हम इज वी, आई वी। द सेकेंड पर्सन इज यू, वो प्लूरल में भी यू ही रहेगा, तुम, और यहां पर भी तुम, जैसे तुम लोग, है ना, तुम लोग में क्या पीपल आ गए, तो दैट इज यू पीपल। तो यहां पर क्या हुआ, यू तुम एक सिंगल व्यक्ति के लिए और यू तुम यहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, उसके साथ हम एड ऑन करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज ही, शी, यानी वह। ही मेल बॉय के लिए होता है, लड़का, एंड शी गर्ल के लिए आता है। ही और शी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। आई, यू, वी, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, है ना। देन ही और शी इज वह, यहां पर क्या हो जाएगा, वे, तो उसमें क्या आएगा, दे इज वे, मोर देन वन पीपल। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं, तुम, वे, वह, हम, तुम लोग, दैट इज, एंड वे पीपल। फाइन, तो
तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सन्स, जिसमें हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है. फर्स्ट इज आई, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी और दे. फाइन, इतना क्लियर है. इसमें अभी तक केवल जो प्रेजेंट टेंस है उसके केवल बाइफिकेशंस बताए हैं. बाइफिकेशंस अगेन डिविजन्स बताए हैं, जिसमें कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव है एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. फाइन, लेट्स कंटिन्यू. अब हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट टेंस में हम कैसे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे आएंगे. तो सेशन 3 टेंसेस, टेंसेस पर बेस्ड है ये. टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय. फाइन, कि कौन से समय में क्या चल रहा है. अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या होता है काल? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो आने वाला है. उसी पर बेस्ड है हमारे टेंसेस. तो टेंसेस होते क्या हैं? The forms of verb that may be used to show the time of an action expressed by the verb denote to a tense. मतलब forms of verb, क्रिया, verb is क्रिया, क्रिया के जो forms होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं क्या शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए. किसी भी एक्शन के टाइम को शो करेगा और वो एक्सप्रेस किया जाएगा वर्ब के द्वारा, क्रिया के द्वारा. हम बताएंगे कि अभी कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा काल है, कौन सा समय है. जैसे नॉर्मली मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, जाता हूं, गया, जाऊंगा, ये सब क्या है? काल को नोट करता है. तो जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, मतलब अभी इस समय में जो चल रहा है. देन वी हैव पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है. देन द फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो अभी आएगा, समय जो अभी आएगा. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. अब ये 3 टाइप्स ऑफ जो टेंसेस हैं, इन टेंसेस में भी बाइफर्केशंस हैं. बाइफर्केशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मतलब डिविजन्स हैं, है ना. तो प्रेजेंट टेंस में क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 उसमें डिवाइड हो रहा है. प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल जो भी चल रहा है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम होते हैं, इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं. फाइन. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, the present perfect tense and the present perfect continuous tense. Simple, जो simple present tense है या present indefinite tense है वो ये हमें बताता है कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, ताते ती इसके पीछे लगता है. आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, that is all simple present tense. अभी हम इसके आगे देखेंगे इसको डिटेल में. अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं केवल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो ये बताता है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है. वो कब शुरू हुआ था पास्ट में और कब तक चलेगा फ्यूचर में ये नहीं पता. वो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है दैट द वर्क इज गोइंग ऑन. वर्क हमारा चल रहा है. द थर्ड वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम कर चुका हूं, चुकी हूं, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी कंप्लीट करा हो. तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द फोर्थ वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये जो है ये बताता है कि टाइम किस समय हमने शुरू किया था, जो काम हमारा चल रहा है वो कौन से समय पर शुरू हुआ. मतलब अभी 2 बजे शुरू हुआ या पूरे दिन से चल रहा है, yesterday, what do you call that, the next coming tomorrow. इस टाइप के जो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा बताता है हमें टाइम और टाइम के बारे में, जो कि हमारा सिंस और फॉर है.
सिंस जो होता है दैट इज योर पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो हम यूज करते हैं हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जैसे जैसे हम इस पे पहुंचेंगे आई शैल बी डिटेलिंग यू ऑल। फाइन। तो अभी तक तो क्या है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज अ टेंस। देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 types of tenses are there: the present tense, the past tense and the future tense. प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा 4 में डिवाइडेड होता है: द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। सो लेट्स सी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। सो द प्रेजेंट टेंस, जिसके डिटेलिंग में हम सेंटेंसेस देखेंगे। This tense tells us that the action happens. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेंस बताता है कि जो भी एक्शन है वो होता है। मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। इसमें सेंटेंसेस हैं हमारे जो भी हमने देखा: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव इज नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है। तो पहला सेंटेंस इसका आता है आई। अभी हमने पर्सन भी देखे थे, वो भी हम देखेंगे। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं या खेलती हूं। आई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। फाइन। आई डू नॉट, आई के साथ डू लगता है, इस बात का ध्यान रखें। फाइन। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इंटेरोगेटिव, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट। अब मैं जो सेंटेंस बोल रही हूं उसमें एक्सप्रेशंस भी होना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको नॉर्मली बोल दूं डू आई प्ले क्रिकेट, तो लगेगा कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं, नहीं ना। तो इसका जो होता है बोलने का तरीका, दैट इज डू आई प्ले क्रिकेट। एक इंटेरोगेटिव लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है। जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क है, तो that is mark of interrogation. Then next is interrogative negative. Do I not play cricket? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? फाइन। तो ये पहला सेंटेंस है हमारा I के साथ। देन सेकेंड आता है हमारा he और she, बॉय और गर्ल के लिए। He plays cricket, she plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलती है। देन He does not, he और she के साथ ध्यान दें, पहले I के साथ हमने do लगाया था, he और she के साथ does लगता है। फाइन। he और she के साथ हमेशा does आता है, सेकेंड पर्सन है। फाइन। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, सॉरी, he और she इज अ थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें does यूज करेंगे। देन वी हैव हियर he और she does not play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। Does he play cricket? यहाँ पे does आया है और not सेंटेंस आया है, तो play ही लगेगा। ठीक है। तो does he or she not play cricket? Does he or she not play cricket? That is interrogative. इसमें one more thing has to come here. I के बाद हमारा सेकेंड पर्सन था you. You play cricket. Fine. यहां पर आएगा दैट इज नेगेटिव यू के साथ भी हम डू लिखेंगे। डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। और यहां पे डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। फाइन। दिस वन आई फॉरगॉट टू राइट। आई इज द फर्स्ट पर्सन, you is the second person and he or she is the third person. तो I play cricket, you play cricket, he or she plays cricket. he एक व्यक्ति है, इसके साथ हम s यूज कर रहे हैं, plays आएगा। यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस में do और does का प्रयोग होता है। तो जब भी does का प्रयोग आ रहा है तो s और es यहीं पे ही सेट होता है, इसीलिए जो हम verb यूज करते हैं, वर्ब मतलब हमारी जो क्रिया यूज करते हैं उसमें एस या ईएस नहीं आता, इस बात का आप ध्यान रखें। फाइन। देन डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट,
डज शी नॉट प्ले क्रिकेट? फाइन। यहां पर नेक्स्ट है वी के साथ में हम देखेंगे वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी के साथ प्ले ही आएगा, प्लेज नहीं आएगा। वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? फाइन। देन नेक्स्ट इज दे। दे मतलब वे, प्लूरल फॉर्म, वह का प्लूरल दे है, तो दे दैट इज दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। देन वी हैव दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे के साथ आएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, और दूसरा है डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। फाइन। तो यहां पर डू दैट इज यहां यूज होगा क्या, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट। देन यहां दे हम कर रहे थे, तो दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? फाइन। This was a single sentence which was based on the three persons, fine, and उसका हमने सिंगुलर और प्लूरल देखा। उसमें भी 4 बाइफर्केशंस हैं, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? अब हमारा सेकेंड सेंटेंस करते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस में है आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। ठीक है, आई गो, यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज हो रहा है दैट इज गो। गो मतलब जाना। मैं मार्केट जाता हूं, मार्केट दैट इज बाजार, बाजार जाता हूं। आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं, डू नॉट गो। फाइन। देन क्या मैं मार्केट जाता हूं, डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू द मार्केट। फाइन। Then second person, you. You go to the market. You do not go to the market. Do you go to the market or do you not go to the market? तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? Fine. Then third is he और she के साथ में, he और she के साथ में भी वही होगा हमारा। इसमें ध्यान दें गो है और यहां पर जो आएगा वो गोज आएगा, GOES, गोज। ही गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट। अब यहां पे डज और वो आ गया, तो यहां पे डज जो आ रहा है वर्ड उसमें गो का गो ही रहेगा। तो ही और शी डज नॉट, does not go. Fine. He or she does not go to the market. Then does he go to the market? Goes नहीं होगा, ठीक है? Does he goes to the market and does he or she not go to the market? Fine. So that is I go to the market, you go to the market. अगर हम आगे देखें तो we go to the market, they go to the market. केवल चेंजेस हमारे थर्ड पर्सन के साथ आ रहे हैं, दैट इज he or she. He or she goes to the market. He goes to the market. She goes to the market. Fine. अगर हम यहाँ पे not का यूज कर रहे हैं तो not में I, you, we, they, इन सब के साथ क्या आएगा? do. केवल चेंजेस होंगे ही और शी के साथ, जिसमें आएगा डस। आई डू नॉट गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, दे
do not go to the market, and yes, you do not go to the market. He or she, he does not go. She does not go. यहाँ पे था she goes, he goes. अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, does आ गया है. does में हमारा s और ये सेट हो गया, तो go के साथ go ही रहेगा. ठीक है, तो he does not go to the market, she does not go to the market. does he go to the market? यहाँ goes नहीं होगा. does he go to the market and does he not go to the market? Then you do not go to the market, we do not go to the market, they do not go to the market. Then do you go to the market? Do we go to the market? Do they go to the market? Then here, do I not go to the market? Do you not go to the market? Do we not go to the market? Or do they not go to the market? अब यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो वही ही और शी के साथ है, बिकॉज यहाँ हमारा डज है, तो जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज रहेगा. तो दैट इज डज आई गो टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट, और डज शी गो टू द मार्केट. आई के साथ डू ही रहेगा. जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे केवल थर्ड पर्सन ही और शी के साथ आ रहे हैं, जिसमें हमारा गोज वर्ड है और डज यूज हो रहा है. ठीक है, जब डज यूज है तो वर्ब सेम रहेगा, जब डज यूज नहीं है तो गो का गोज हो जाएगा. फाइन, इज दैट क्लियर? होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गाना गाता हूं. आई सिंग अ सॉन्ग. मैं गाना नहीं गाता हूं. आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. मैंने आपको पहले बताया था कि आई यू वी दे के साथ डू लगेगा, केवल ही और शी के साथ डज आता है. फाइन. नेक्स्ट इज, मैं गाना नहीं गाता हूं. आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्या मैं गाना गाता हूं? डू आई सिंग अ सॉन्ग. क्या मैं गाना नहीं गाता हूं? डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग. फाइन. नेक्स्ट इज, तुम गाना गाते हो. तुम गाना नहीं गाते हो. क्या तुम गाना गाते हो? क्या तुम गाना नहीं गाते हो? यू सिंग अ सॉन्ग. यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. डू यू सिंग अ सॉन्ग? डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग? देन ही और शी के साथ देखो, यहां पर अभी तक हमारा सिंग चल रहा है, यहां के बाद यहां एस आ जाएगा. ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग. देन ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. एस और एस इसी में सेट हो गया, तो यहां पे सिंग्स का सिंग हो जाएगा. देन शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. डज ही सिंग अ सॉन्ग? Does he not sing a song? This is interrogative. Fine. Then next we have they sing a song. We sing a song. हम गाना गाते हैं. हम गाना नहीं गाते हैं. क्या हम गाना गाते हैं? क्या हम गाना नहीं गाते हैं? That is we sing a song. We do not sing a song. Do we sing a song? Do we not sing a song? They प्लूरल बहुवचन वे गाना गाते हैं. वे गाना नहीं गाते हैं. क्या वे गाना गाते हैं? क्या वे गाना नहीं गाते हैं? दैट इज दे सिंग अ सॉन्ग. दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. डू दे सिंग अ सॉन्ग? डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग? फाइन. तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस था, जिसमें हमने वर्ब के बारे में देखा. अब एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा ये स्पोकन पार्ट है. ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग हम कर रहे हैं, जो थोड़ा आगे एडवांस में देखना चाहें उनके लिए है. दैट इज स्ट्रक्चर क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया, ये एक पूरा सेंटेंस है. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मेन विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देन आपकी क्रिया होती है. क्रिया दैट इज योर वर्ब.
एंड इसमें भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी तक तो हम केवल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देन वी हैव अर्थ इज एन आर्टिकल एंड सॉन्ग, जो हम क्या गाना चाहते हैं। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना सेंटेंस का, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। फाइन। तो उसी तरीके से यहाँ पे यू, ही, शी, वी, दे, ये सब क्या है, यहाँ पर हमारा मेन विषय है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंग और सिंग्स, दैट इज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड देन जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। फाइन। उसी तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप ये देखिए, एक तो डू आ रहा है, एक डज आ रहा है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी सहायक क्रिया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब। फाइन, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। एक तो क्रिया यानी मेन हमारा जो वर्ब हुआ, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, डू और डज। फाइन। अभी अब आगे भी देखेंगे, इसमें भी दूसरे उसमें हेल्पिंग वर्ब ज्वाइन होंगे। तो दैट इज डू नॉट, सॉरी ओनली डू एंड डज, ये हमारे क्या हुए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। और डू नॉट, ये भी हमारा एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ हमारा नॉट जुड़ेगा, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर नॉट आएगा। एंड देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू और डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी हैव रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑब्जेक्ट। देन इसी में हम देखेंगे यहां पर क्या हुआ है, हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, वो हमारे सब्जेक्ट से इधर आ गया है। सब्जेक्ट सब जगह यहाँ चल रहा था, मेन विषय हमारा, एंड उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट से पहले, तो पहले क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। डू, आई, डज ही और शी। फाइन। तो डू और डज इसमें आगे शिफ्ट हो जाएगा। देन वी हैव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, डू और डज आगे शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड देन सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट केवल अफर्मेटिव में या हमारा जब हमारा इंटेरोगेटिव नहीं होता है तब होता है। तो डू और डज आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आएगा। फाइन। तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो हमारे हम सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। फाइन। तो थोड़ा सा टेंसेस का डिटेल फॉर्म है ये, जिसमें आपको पता चलता है कि कंप्लीट सेंटेंस में होता क्या है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने देखा। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड जिसमें हमने सारे जो 3 पर्सन्स है सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर देखे, आई, you, he, she, we, they. Fine. Hope you all have understood this. अब हम इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश में है, जिसमें आपको केवल वर्ब का फॉर्म चेंज करना है। देन हमारे ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं, और ये सब आप मेरी बुक में देख सकते हैं, बिकॉज ये जो भी यहाँ लिख रखा है वो सब आपको बुक में मिल जाएगा। So please order this book so that it can help you a lot. Fine? Okay. So this is the exercise based on the present tense. Simple present tense या present indefinite tense पर हमारी ये exercise based है। As I told you that this one is in English, and इसके अंदर जो हमारा tense है वो verb है वो कैसे change होगा, और वो जो है वो हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पर चेंज होगा, जो अभी हमने देखा। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। ही राइट, ये ब्रैकेट में हमने राइट, ये वर्ब जो भी है वो हमारा ब्रैकेट में आ रहा है, हमारा ब्रैकेट से हम इसको चेंज करेंगे। दैट इज ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड। लिखता है कौन, वह लेटर लिखता है, तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। He writes a letter to his friend. Then
द ओल्ड बेगर बेग, ओल्ड बेगर की बात कर रहे हैं। ओल्ड बेगर एक ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेगर। तो द ओल्ड बेगर लाइक ही, मतलब कोई मेल हो सकता है। तो द ओल्ड बेगर बेग का क्या हो जाएगा, बेग्स। द ओल्ड बेगर बेग्स आर्म्स एवरी डे। आर्म्स का क्या, आलम्स नहीं पढ़ेंगे इसको, दिस इज आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख। जो ओल्ड बेगर है, वो यानी बूढ़ा भिखारी जो है, वो हर रोज भीख मांगता है। ता रहा है ना पीछे, तो बेग्स। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट डैश हार्ड इंटेलिजेंटली, तो काम करता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम तीसरे बंदे की, जो कि ही और शी में आएगा। तो यहाँ वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स। An intelligent student works hard intelligently. Then we have we. We dash in a dance. We participate in a dance. अब we है, we के साथ participates तो नहीं होगा, और अभी हम जो है नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो we participate in the dance, in a dance. तो यहाँ पे जो है participate वर्ड सेम रहेगा। Then we have one of his friend compose a poem. One of his friends यानी उसका कोई एक दोस्त, फिर से यहाँ क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, तो यहाँ पे composes आएगा। One of his friend composes a poem. इसको हम poem भी बोलते हैं, इसको हम poem भी बोलते हैं। poem जो है that is your British accent and poem is your American accent. तो आजकल हम इंटरचेंजेबली काफ़ी यूज़ करते हैं। वी डू नॉट pronounce it as poem, we do pronounce it as poem. Fine. तो one of his friends composes a poem, क्योंकि एक दोस्त की बात कर रहे हैं। नेगेटिव, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, I dash a poem, I compose, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो I do not, I के साथ do आएगा एंड do के साथ यहाँ not आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो I do not compose a poem, I do not compose a song. मैं पोम कंपोज नहीं करता, मतलब कविता नहीं लिखता, और ना ही मैं सॉन्ग लिखता हूँ, ठीक है। तो I do not compose a song. The old beggar dash alms every day. Old beggar की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, does, D-O-E-S, does not, और beg का beg ही रहेगा। beg का यहाँ पर beg ही रहेगा, बिकॉज does आ चुका है, S और ES यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो the old beggar does not beg alms every day. They dash hard, they work hard. नेगेटिव क्या होगा इसमें, they do not work hard. they है, प्लूरल है, do लगेगा, and work का works नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, तो they do not आएगा, do not work hard. खुशी, खुशी एक गर्ल का नाम है, जो थर्ड पर्सन हुआ ही और शी में आया है, तब शी गर्ल का नाम है। तो खुशी does not laugh at squint old man. स्क्विंट कौन होता है, महंगा स्क्विंट कौन होता है, जिसकी दोनों जो आईज होती हैं बिल्कुल यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो दैट इज खुशी does not laugh at squint old man. खुशी जो है एक स्क्विंट ओल्ड मैन पे नहीं हंसती है, does not. फाइन। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा वर्ब था, क्रिया थी, वो हमारी ब्रैकेट में थी, उसी के अकॉर्डिंगली हमको यूज करना था ये, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े। फाइन। अब हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फाइन। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में डू और डज पहले आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन योर ऑब्जेक्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ माय मदर है, माय मदर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे डज आएगा। तो डज माय मदर, प्रिपेयर का प्रिपेयर ही रहेगा, प्रिपेयर टी फॉर मी। क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती है,
तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क, दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. नाउ सेकेंड वन इज डैश रॉबर्ट फ्रॉस्ट डैश मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नाम है, थर्ड पर्सन का है, ही है. तो डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस. क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस लिखते हैं? एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. देन डैश रणबीर सिंह फैसिनेट द यंगर जनरेशन. रणबीर सिंह इज अ नेम, तो यहां पर भी क्या आएगा? डज रणबीर सिंह फैसिनेट. फैसिनेट्स नहीं होगा, फैसिनेट होगा, एस नहीं आएगा. तो डज रणबीर सिंह फैसिनेट द यंगर जनरेशन. देन थर्ड वन इज डैश हरभजन सिंह डैश अ हैट्रिक. डज हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक. मेक्स नहीं होगा, मेक होगा यहाँ पे, मेक अ हैट्रिक. देन डैश आई डैश टू मुंबई. गो है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे डू आई गो टू मुंबई. आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, और किसी भी नेम के साथ डज आएगा. तो डू आई गो टू मुंबई, दैट इज क्वेश्चन मार्क अगेन. देन वी हैव इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हमारा यहाँ पर डू और डज आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नॉट इसमें लगा हुआ है, लेट्स सी क्या है. डैश आई नॉट कंपोज अ पोएम. तो आई के साथ क्या आएगा? डू आई नॉट कंपोज अ पोएम. तो इसको क्वेश्चन में पढ़ेंगे, डू आई नॉट कंपोज अ पोएम. ही है तो डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्या वो गाना नहीं गाता है? डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग. डज द ओल्ड बेगर नॉट बेग आर्म्स. क्या ओल्ड बेगर भीख नहीं मांगता है? डू आई नॉट वर्क हार्ड. क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूं? डू, यहाँ पे गर्ल का नाम है रेवा, तो यहाँ आएगा डज. डज रेवा नॉट लाफ. लाफ्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ डज है, तो डज रेवा नॉट लाफ एट स्क्विंट ओल्ड मैन. क्या रेवा एक स्क्विंट ओल्ड मैन पर हंस नहीं रही? फाइन. तो इन सब के बाद आएगा हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. फाइन. होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो. Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in the session 3 of Spoken English Language program, which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमने सेशन 3 में टेंसेस के बारे में देखा, जिसमें हम कर रहे थे द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही ये एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसमें जो कि एक ट्रांसलेशन शीट है, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है. इससे पहले हमने इंग्लिश टू इंग्लिश में देखा था, जिसमें हमने वर्ब को चेंज किया था, राइट. अब हम देखेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट होगा. तो सबसे पहला सेंटेंस आता है, कृपया अपना करियर बर्बाद न करें. अपना करियर बर्बाद न करें. तो कृपया, कृपया के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एक तो हम प्लीज बोल सकते हैं, दूसरा हम काइंडली बोल सकते हैं. काइंडली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, तो वी कैन यूज दैट. दैट इज काइंडली डोंट स्पॉइल योर करियर. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट. फाइन. काइंडली डोंट स्पॉइल योर करियर. स्पॉइल यानी बर्बाद करना, ठीक है. डू नॉट न करें. काइंडली डोंट स्पॉइल योर करियर. थर्ड सेंटेंस आता है, हम खाने का लुत्फ उठाते हैं. मतलब हम खाने को एंजॉय करते हैं. फाइन. तो इसके लिए हमने एक आई गेस वर्ड पढ़ा था, दैट इज रेलिश. तो वी रेलिश द फूड. हम, वी, खाना दैट इज फूड, लुत्फ यानी रेलिश करना, उसको लुत्फ उठाते हैं, रेलिश करते हैं. वी रेलिश द फूड. या नॉर्मल सेंटेंस में वी एंजॉय ईटिंग द फूड एंड वी रेलिश द फूड. कृपया मुझे अपना पेन दें. पेन मतलब हिंदी में अगर हम टिपिकल बोले तो दैट इज कलम, राइट.
तो काइंडली लेंड मी योर पेन, LEND, लेंड मी योर पेन। इसके लिए भी कृपया हमने यूज किया है, तो हम प्लीज भी बोल सकते हैं, प्लीज लेंड मी योर पेन, या फिर काइंडली लेंड मी योर पेन। बंदर की आवाज सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, बंदर को क्या बोलते हैं? मंकी। इट्स नॉट मॉन्की, इट्स मंकी। फाइन। एंड वॉइस, साउंड, कुछ भी कह सकते हैं हम इधर। ठीक है, सुनना इज हेयर, बच्चे चिल्ड्रन, डरना इज स्केयर। तो यहाँ पे मंकी की आवाज को हम साउंड भी बोल सकते हैं। वैसे प्रॉपर जो वर्ड होगा वो इसके लिए होगा चैटर। चैटर मतलब जो एनिमल्स की आवाजें होती है ना, लाइक द मंकी चैटर्स, द डॉग बार्क्स। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, दैट इज द डॉग बार्क्स। उसी तरीके से जो मंकी है वो चैटर कर सकता है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन गेट स्केयर्ड व्हेन द मंकी चैटर्स। एक मंकी है इसीलिए चैटर्स आएगा, मंकीज होता तो यहां चैटर आता। फाइन। देन मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, ये एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी है। आई एम वेरी अनॉयड विद यू। अनॉयड मतलब गुस्सा करना। सिंपल वर्ड आता है हमारा क्या? एंग्री, जो हम सब जानते हैं, है ना। आई एम वेरी एंग्री विद यू। एंग्री के बदले हम एक और वर्ड अच्छा यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज अनॉयड। आई एम वेरी अनॉयड विद यू। मैं गाना गाता हूं, ये तुम पहले भी देख चुके हैं। फाइन, बट दिस इज आई सिंग अ सॉन्ग। आकाश में पंछी उड़ते हैं। आकाश इज स्काई, पंछी बर्ड्स, उड़ना इज फ्लाई। तो आकाश में पंछी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स है इसीलिए फ्लाई आएगा, एक बर्ड होता तो फ्लाइज होता। फाइन। तो आकाश में पंछी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या तुम सुबह पढ़ते हो? डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही इसको बोला जाएगा। ये हमने देखा था, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या तुम सुबह पढ़ते हो? डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कितने बजे उठते हो? What time do you get up in the morning? तुम सुबह कितने बजे उठते हो? It is again a question. So what time do you get up in the morning? इसमें which नहीं आएगा, कितने, what time. Time के लिए हम what यूज करते हैं। तो what time do you get up in the morning? घड़ी में रोज 1 बजता है। ये हमने सेशन 1 में देखा है, जो एक टाइम सेशन पर बेस्ड था, है ना। घड़ी में रोज 1 बजता है। The clock strikes 1 every day. 1 बजना, दैट इज स्ट्रक होना उसका। द क्लॉक स्ट्रक्स 1 every day. पंखा चलता है। पंखा चलता है, तो यहाँ पे पंखा यहाँ पे वॉक नहीं करेगा, है ना। चलना इज वॉक, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम फैन के लिए रन यूज करते हैं। द फैन रन्स। पंखा चलता है, द फैन रन्स। इसके साथ हम थोड़ा सा अगर इलैबोरेटेड सेंटेंस देखना चाहें तो आओ हम पंखे की हवा के नीचे बैठते हैं। तो लेट सिट अंडर द रनिंग फैन। लेट्स सिट अंडर द रनिंग फैन। चलता हुआ पंखा, दैट इज पंखा चलता है, द फैन रन्स। हम पेड़ की छांव में बैठते हैं। पेड़ की छांव में बैठना, उसमें आता है हमारा एक preposition, दैट इज अंडर। तो वी सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। शैडो इज छांव, पेड़ इज ट्री, बैठना इज सिट। तो वी सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। इन द शैडो नहीं होगा, पेड़ की छांव के तले बैठना होता है, तो दैट इज अंडर। तो वी सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। क्या तुम ताजे फल नहीं खाते हो? ताजे फल इज फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो क्या तुम ताजे फल, फल यानी फ्रूट्स, खाना इज ईट, है ना। तो नॉर्मली अगर हम बोलना चाहें, डोंट यू ईट फ्रेश फ्रूट्स, डोंट यू ईट, क्योंकि डू नॉट जो था वो हमारा आगे शिफ्ट हुआ था, जो हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, राइट। तो क्या तुम ताजे फल नहीं खाते हो? नहीं खाना मतलब डू नॉट। डोंट यू ईट फ्रेश फ्रूट्स।
ईच के बदले हम यहाँ पे हैव भी लिख सकते हैं, हैव भी बोल सकते हैं। दैट इज डोंट यू हैव फ्रेश फ्रूट्स, डोंट यू हैव फ्रेश फ्रूट्स। तो या फिर डोंट यू ईट फ्रेश फ्रूट्स। और नॉर्मल सेंटेंस में भी हो सकता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है, ये तो मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया है ना। तो क्या तुम्हें ताजे फल खाना पसंद नहीं है, नॉर्मली बोलते हैं हम, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि डोंट यू लाइक ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स। ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस होता है हमारा, भाड़ में जाओ, जब हमें गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं राइट, भाड़ में जाओ। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, गो टू हेल, गो टू हेल एक्सप्रेशन के साथ आना चाहिए वो। देन तुम अपने आप को क्या समझते हो, What do you think of yourself? तुम अपने आप को क्या समझते हो, What do you think of yourself? इसके अलावा हम एक और बोल सकते हैं, और ज्यादा गुस्सा आता है, What the hell do you think of yourself? ताकि जब हमारा जब गुस्सा चरम सीमा पर होता है, दैट जब हमारा क्रोध एक टॉप मोस्ट लेवल पे कह सकते हैं, या हमने जो वर्ड पढ़ा था जेनिथ पे कह सकते हैं, तो व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, तो अपने आप को समझते क्या हो। तो एक्सप्रेशन आना चाहिए जब भी हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर सब जगह क्या है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। जहां पर हमारा क्वेश्चन था वहां हमने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक्सप्रेशन दिया, फाइन। So these are the translation sentences which are based on simple present tense or present indefinite tense. I hope you all have understood this. अब हमारा नेक्स्ट जो है that is a vocabulary session. इस vocabulary में हम utensils के बारे में देखेंगे और spices के बारे में देखेंगे। एंड बिकॉज यूटेंसिल्स और स्पाइसेस हमारे अभी जो नेक्स्ट इंडिविजुअल स्पीच सेशन होगा उसमें काम आएंगे, तो वो आपको मेमोराइज करने हैं। क्योंकि आप अपना जो सेंटेंस फॉर्म करोगे तो उस सेंटेंस में आप यूटेंसिल्स का भी यूज करोगे, आप उसमें स्पाइसेस का भी यूज करोगे, लाइक मसाले। और यूटेंसिल्स क्या होते हैं, बर्तन, जो डेली यूज में हमारे बर्तन आते हैं, उन बर्तनों को हम बोलते क्या हैं इंग्लिश में। जो स्पाइसेस हम यूज करते हैं उन स्पाइसेस को हम क्या बोलते हैं, और उन्हीं पर बेस्ड हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम फॉर्म करते हैं एक इंडिविजुअल स्पीच के दौरान। इंडिविजुअल स्पीच मतलब इंडिविजुअल एक अकेला व्यक्ति, स्पीच मतलब बोलना। तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम बोलते हैं तो वो इंडिविजुअल स्पीच सेशन कहलाता है, राइट। Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in the session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book, Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सेशन 3 में सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसके बाद हमने उस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखी जो एक वर्ब्स पर बेस्ड थी और दूसरी हमारी ट्रांसलेशन शीट थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोकैब सेशन, इसी पर बेस्ड होगा हमारा इंडिविजुअल स्पीच। तो स्टार्ट करते हैं हम यूटेंसिल्स से। यूटेंसिल्स क्या होते हैं, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, जो हम डेली यूज करते हैं हमारे बर्तन, उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस पर हमारा ये सेशन बेस्ड है। तो सबसे पहला आता है हमारा सॉस पैन। सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी, जिसपे हम चाय बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉस पैन। जो हम नॉर्मल यूज बोलते हैं ना, पैन, पैन किधर है, आई हैव टू मेक, बाद में देखेंगे, दैट इज सॉस पैन। सॉस पैन मतलब चाय बनाने की भगोनी। कुकिंग पैन, कुकिंग पैन होता है खाना बनाने की भगोनी। कई बार हम खाना या दाल वगैरह भगोने में भी उबालते हैं, है ना। तो कुकिंग पैन जो होता है वो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे तो इंटरचेंजेबली हम पैन नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक करें उस चीज को तो सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी एंड कुकिंग पैन होता है खाना बनाने की भगोनी। बिली, बिली क्या होता है, हांडी। हांडी आपने देखा होगा मिट्टी की होती है ना। मिट्टी की हांडी को हम चूल्हे पर रख करके भी यूज करते हैं, तो दैट इज हांडी। हांडी को हम क्या बोलते हैं, बिली, जिसमें हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं चूल्हे पर जब हम बनाना चाहें तो, जो बेसिकली विलेजेस में यूज होती है। देन वी हैव कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है, कढ़ाई। कढ़ाई छोटी सी जो होती है, जो हम डेली यूज करते हैं, दुकान वाली, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन इज कढ़ाई।
देन वी हैव रोलिंग पिन। रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलन, रोल करता है वो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बेलन। रोलिंग बोर्ड, जिस बोर्ड पर हम बेल रहे हैं तो क्या हुआ वो चकला, तो चकला और बेलन, दैट इज रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। देन माटर, माटर क्या होता है, आपने कभी ओखली और वो देखा, मूसल एंड ओखली, तो माटर जो होती है दैट इज ओखली एंड उसके नीचे आता है हमारा पीजल। पेस्टल नहीं बोलते इसको, हम पीजल बोलते हैं। पीजल मतलब होता है जो डंडा होता है ना, नॉर्मल अलग अलग लैंग्वेजेस में दोरी डंडा या फिर मूसल और ओखली बोलते हैं, है ना, तो दैट इज ओखली एंड मूसल। तो दिस इज माटर एंड पीजल, जिसके अंदर हम हाथ से कूटने का काम करते हैं, लाइक अदरक कूटना, कोई मसाले कूटना हो गया, बड़ी अगर होती है तो। नॉर्मल हम लोग जब चाय बनाते हैं तो या तो हम ग्रेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर मतलब वो कद्दूकस यूज़ करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये माटर और पीजल यूज़ करते हैं उसको अदरक को कूटने के लिए। देन वी हैव गैस स्टव, हम इसको गैस स्टोव भी बोल सकते हैं, अगर थोड़ा सा एडवांस समझाएं तो हम इसको स्टव बोलेंगे। गैस स्टव या गैस स्टोव दोनों ही ठीक हैं, है ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। गैस स्टव और गैस स्टोव मतलब जो हमारी गैस जिस पे हम खाना बनाते हैं, नॉर्मली हम गैस बोलते हैं उसको, राइट। देन हार्थ, हार्थ का क्या मतलब हुआ, हार्थ इज अंगीठी। पहले जो विलेजेस में खाना बनाया जाता था तो वो अंगीठी पे रख के बनाते थे और अंगीठी के अंदर कोयले डलते थे, है ना, वो छोटे छोटे जो कोयले होते हैं, ये भी आगे आएगा, जिनको हम सिंडर्स बोलते हैं। सिंडर्स मतलब सिगड़ी में प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले, दैट इज सिंडर्स। और ये जो है हमारी हार्थ, हार्ट इज ऑल्सो सिगड़ी या अंगीठी एक्सक्यूज मी, हार्थ इज सिगड़ी या अंगीठी, जिस पर रखकर हम या तो हाथ सेकने का भी काम कर सकते हैं और वी कैन कुक ऑन इट, जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट चलता था। देन वी हैव टोंग, टोंग का क्या मतलब होता है, चिमटा, राइट। जब हम रोटी बेलते हैं, रोटी जो हम डालते हैं तवे पर और उसके बाद फिर हम दैट इज व्हाट यू कॉल दैट, जो जिससे हम पलटते हैं वो हमारा चिमटा होता है, एंड चिमटे को हम क्या बोलते हैं, टोंग। पिंसर्स, पिंसर्स होती है हमारे जो बड़े वो व्हाट यू कॉल दैट, डोंगा जो होता है उसको हम गैस पे रखते हैं और उसके बाद हम उसको पकड़ते हैं, पकड़ना, पकड़नी जिससे हम बोलते हैं ना, पकड़, सरनी, संडासी, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पिंसर्स, है ना। जब भी हम लाइक अगर हम चाय बना रहे हैं जिसका पैन का अगर हैंडल नहीं है तो हम उससे पकड़ने का काम करते हैं हीट को, हीट के जो हीटेड बाउल जो होता है उसको, तो दैट इज कॉल्ड एज पिंसर्स। क्लास्पर्स, क्लास्पर्स क्या होती है, बड़ी वाली कढ़ाई जो होते हैं, कढ़ाई होते हैं ना इतने बड़े बड़े, उनको हम क्लास्पर्स बोलते हैं। छोटे वाले को तो हम क्या बोलते हैं, लैडल, सॉरी छोटे वाले जो होते हैं कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन इज कढ़ाई, क्लास्पर्स जो होते हैं वो बड़े वाले कढ़ाई होते हैं। देन वी हैव लेडल, लेडल का मतलब होता है करछी, जो बड़ी वाली होती है जिसमें हम दाल यूं करके डालते हैं, कोई भी हम झोल वाली या तरी वाली सब्जी जो यूज़ करते हैं उस करछी में यूज़ करते हैं, तो करछी से यूज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लेडल। देन वी हैव पोरस लेडल, पोरस लेडल का मतलब होता है झर, झर मतलब वो पूड़ी सेकने के लिए जो काम आती है, या जो हम ऑयल को ड्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, चिप्स तलते हैं हम लोग या पूड़ी तलते हैं तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं हम झर, दैट इज कॉल्ड एज पोरस लेडल, पोरस लेडल। देन वी हैव फोक, इसको फॉर्क नहीं पढ़ते या फॉर्क नहीं बोलते, र साइलेंट होता है और फॉ नहीं होता, एक मात्रा होती है, दैट इज फोक। फोक, फोक मतलब कांटा जिससे हम खाते हैं, स्पून के साथ में जो होता है स्पून, स्पून एंड फोक, कांटा एंड चम्मच। इसको स्पून नहीं बोलेंगे, ई इसमें साइलेंट रखेंगे, ठीक है, हमारा जो टच है वो थोड़ा सा फर्निश होना चाहिए, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्पून को स्पून बोलते हैं, फाइन। तो ई हटाना है हमको एंड वी हैव टू स्पीक हियर स्पून, स का साउंड आना चाहिए, इसमें ई का साउंड नहीं आना चाहिए, फाइन। फोक, स्पून। देन वी हैव कैनिस्टर, कैनिस्टर का क्या मतलब होता है, जो कनस्तर होता है ना, पीपे,
जो बिल्कुल पतली सी फॉइल वाले जो पीपे जिसके अंदर ऑयल आता है, अब तो बहुत सारे आ चुके हैं प्लास्टिक के जिसमें हम डायरेक्टली उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो पहले जो नॉर्मली आता था, ये पूरे इसके ना टीन के पीपे होते हैं, इनको हम बोलते हैं कनस्तर, दैट इज कॉल्ड एज कैनिस्टर। कैनिस्टर। कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर तो कप और उसके नीचे की प्लेट, तो दैट इज कॉल्ड एज कप एंड सॉसर, CER, saucer. बाउल, इट्स अ बोल, इट्स नॉट अ बाउल, इसको हम बोल बोलते हैं। बाउल हमारा अलग चीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बाउल। बाउल बोल नहीं है, इट्स बाउल, फाइन। बाउल, बोल का मतलब होता है कटोरी। स्मॉल बोल्स हो सकती हैं, बिग बोल्स हो सकते हैं, तो दैट इज कटोरी। सर्विस ट्रे, जो ट्रे हम यूज करते हैं पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, तो जिनमें रखा जाता है, तो दैट इज अ सिंपल ट्रे जिसको हम बोलते हैं सर्विस ट्रे, क्योंकि हम किसी की आवभगत के लिए या मनोहार के लिए यूज करते हैं। दिस इज अवन, इसको ओवन बोल सकते हैं लेकिन इसका फार्निश वर्जन है अवन। अवन मतलब क्या होता है? तंदूर, फाइन, जिसमें हम जैसे तंदूरी रोटी वगैरह जिसमें बनाई जाती है, दैट इज अवन। चर्नर, चर्नर क्या होता है? मथनी, जो हम बटर निकालने के लिए या बटर मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम वो जो छाछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो चर 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 कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज चर्नर, दिस इज कॉल्ड एज मथनी। यूटेंसिल्स, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब बर्तन। यूटेंसिल्स बर्तन। बकेट, बकेट क्या होता है? बाल्टी। बकेट बाल्टी होती है, बाल्टी। बास्केट अलग होता है, बास्केट इज टोकरी, फाइन। बकेट एंड बास्केट दोनों अलग हैं। बाल्टी होती है जो हम हमारे वॉशरूम में यूज करते हैं या फिर ज्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एंड बास्केट होती है हमारी टोकरी जिसके अंदर हम फ्रूट्स रख सकते हैं या वेजिटेबल्स रख सकते हैं। सीव, सीव का क्या मतलब होता है? छन्नी, जो चाय बनाने के बाद हम जो चाय को छानने का काम करते हैं, वो हम किससे करते हैं? छन्नी से करते हैं। तो छन्नी क्या होती है? सीव, इट्स नॉट सिव, इट्स सीव, छन्नी। देन वी हैव कबर्ड, इसको कप बोर्ड नहीं बोलते, लिखा तो कप बोर्ड ही जाता है लेकिन इट्स कॉल्ड एज कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है लकड़ी की अलमारी, जिसके लकड़ी के डोर्स होते हैं, है ना, एंड अंदर कैबिनेट्स होते हैं जिसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज कबर्ड, जिसमें हम हमारी क्रॉकरी रखते हैं, हमारे यूटेंसिल्स रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कबर्ड। फनल, फनल का क्या मतलब होता है? फनल होता है कीप, कीप लाइक जो हम लाइक इस शेप की होती है हमारी, है ना, और इससे हम कुछ भी लिक्विड डालते हैं, पर्टिकुलर बॉटल में डालने का काम करते हैं। तो पर्टिकुलर बॉटल में डालने के लिए कि इधर उधर ना हो जाए हमारा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उस चीज़ को हमें किसी भी उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं। फनल मतलब होता है कीप। देन वी हैव प्लेट, प्लेट जो हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लेट हमारी फुल प्लेट हो सकती है, हाफ प्लेट हो सकती है या क्वार्टर प्लेट हो सकती है। फुल प्लेट सबसे बड़ी वाली प्लेट होती है। देन वी हैव हाफ प्लेट जिसमें हम रोटी रखते हैं, दैट इज हाफ प्लेट। देन कम्स आउट टू बी द क्वार्टर प्लेट, क्वार्टर प्लेट सबसे छोटी जिसको हम बोल सकते हैं बाउल, फाइन। तो ये हमारे कुछ यूटेंसिल्स हैं। ये यूटेंसिल्स अभी हमारे नेक्स्ट इंडिविजुअल स्पीच में यूज किए जाएंगे, तो काइंडली मेमोराइज इट, कोशिश करें कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउंस में लेकर आएँ। जैसे हम डेली किचन में तो सब काम करते ही हैं, राइट, तो किचन में कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर कुकिंग ही करते हो। तो आप जैसे ये चीज़ें हैं जो भी आपके सामने आ रहा है, द बेस्ट वे टू मेमोराइज थिंग्स इज, जो चीज़ आपके सामने आ रही है आप सोचो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलने के बाद उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो जो आप एक सिंपल सेंटेंस बोलना चाहते हो, फाइन। तो कीप ऑन स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम। अगर आप बोलते रहोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा वो, और प्रैक्टिस में आएगा तो आपको मेमोराइज होगा। बिकॉज कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो जितनी बार रिवाइज करोगे, जितना बोलोगे उतना अच्छे से मेमोराइज होगा, फाइन।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर यूटेंसिल्स। अभी हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे जिसमें आते हैं हमारे स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। हेलो एवरीवन, जय महाकाल। I welcome you all in the third session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सेशन 3 में देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसी पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइजेस थे। देन हमारा वोकैब सेशन था यूटेंसिल्स पर बेस्ड, और अब आते हैं हमारे स्पाइसेस, और ये हमें हेल्प करेंगे जो भी वोकैब सेशन है हमारे आगे इंडिविजुअल स्पीच सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एनी सीड। एनी सीड क्या होता है? सौंफ। स्पाइसेस क्या होते हैं? पहले तो स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले, है ना, जो हम यूज करते हैं हमारे खाना बनाने में, हमारे चाय बनाने में, एंड मेनी अदर थिंग्स वट एवर वी कैन यूज ऑफ मेक यूज ऑफ इट। तो स्पाइसेस हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा एनी सीड। एनी सीड का मतलब होता है सौंफ। सौंफ तो सब जानते हैं, नॉर्मली सौंफ और चीनी बहुत खाते हैं लोग। देन वी हैव एस्फॉइटिडा। एस्फॉइटिडा, टिड्डा, है ना, टिड्डा नहीं है ये, ठीक है, तो इसको हम लर्न कर सकते हैं। टिड्डा जो हमारा जो ब्लैक कलर का होता है उसमें एस्फॉय, तो एस्फॉइटिडा। एस्फॉइटिडा का मतलब होता है हींग, जो हमारे खाने में पिंच से डलती है, तो दैट इज कॉल्ड एज हींग। ऑल स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस मतलब होता है सारे मसाले, है ना, सारे मसाले। ऑल स्पाइसेस एक जनरल वर्डिंग है यहाँ पर के। ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्च। पेपर इज मिर्ची, देन काली मिर्च इज ब्लैक पेपर। ब्लैक रॉक सॉल्ट। ब्लैक रॉक सॉल्ट का मतलब होता है दैट इज व्हाट यू कॉल दैट, पिंक सॉल्ट जिसे हम आजकल बोलते हैं, काला नमक। काला नमक बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ब्लैक रॉक सॉल्ट इज, पिंक सॉल्ट इज सेम थिंग, जिसे हम काला नमक बोलते हैं। ब्लैक कार्डमम। ब्लैक कार्डमम मतलब मोटी इलायची, जो हमारे हम चाय में भी डालते हैं, खड़े मसाले के तौर पे डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक कार्डमम। कार्डिमोम नहीं है ये, दिस इज कार्डमम। ब्लैक कार्डमम, काली मोटी इलायची। बे लीव्स। बे लीव्स का क्या मतलब होता है? तेज पत्ता। जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है ना, जो मसाले में डलती है खड़ा मसाले के तौर पे, दैट इज बे लीव्स। बे लीव्स इज तेज पत्ता। बेसल लीव्स। बेसल क्या होता है? तुलसी, है ना, तो बेसल लीव्स मतलब तुलसी पत्ता। जो तुलसी की लीव्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बेसल लीव्स। करी लीव्स, जो करी पत्ता, मीठा नीम हम जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करी लीव्स, जो खाने में डलता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। देन किंग्स क्यूमन। किंग्स क्यूमन क्या होता है? अजवाइन। किंग्स क्यूमन, अजवाइन। कार्डमम। कार्डमम इज हरी इलायची। सिंपल कार्डमम जो हम बोलते हैं दैट इज हरी इलायची। देन वी हैव कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर का क्या मतलब होता है? धनिया। और सीड्स आ गए, तो जो धनिए के बीज होते हैं, जो गोल गोल मोटे होते हैं, जिनको हम पीस करके हम उसको पाउडर बनाते हैं, तो दैट इज कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज। क्लोव्स। क्लोव्स क्या होती है? लौंग। क्लोव्स, लौंग, इसको हम क्लोव भी बोल सकते हैं, क्लोव्स भी बोल सकते हैं। क्लोव सिंगुलर है, क्लोव्स प्लूरल हो गया इसका। ड्राइड मैंगो पाउडर। ड्राइड मैंगो पाउडर क्या होता है? अमचूर पाउडर। अमचूर जो खट्टा होता है, which I like the most, that is dried mango powder, that is amchur powder. एम्ब्लिका। एम्ब्लिका, एम्ब्लिका मतलब आंवला। आंवला हरा गोल, that is एम्ब्लिका। फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक का मतलब होता है मेथी, मेथी दाना, जिसको मेथरे भी बोलते हैं, है ना, मेथी दाना, that is फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स। जिंजर। जिंजर तो हम ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बिकॉज हम जिंजर टी बहुत पीते हैं सारे, तो जिंजर इज अदरक। जिंजर, अदरक। देन वी हैव क्यूमन सीड्स और कैरम सीड्स। क्यूमन सीड्स क्या होते हैं? क्यूमन सीड्स होता है जीरा। क्यूमन सीड्स, जीरा। और यहाँ पे हमने देखा था किंग्स क्यूमन।
किंग्स क्यूमन होता है अजवाइन, किंग्स क्यूमन, क्योंकि दोनों के बीच में क्यूमन आ रहा है इसीलिए, है ना। किंग्स क्यूमन इज अजवाइन एंड क्यूमन सीड्स आर जीरा, जिसे हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। देन वी हैव लिकोराइज, लिकोराइज, लिकोराइज इज मुलेठी, लिकोराइज मुलेठी, जो हम हमारी चाय में यूज करते हैं। मेस, मेस होती है जावित्री, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्पाइस एंड जो हम हमारे खाने में भी यूज करते हैं एंड जो भी हम कुछ गरम जिससे चीजें बनाते हैं तो उनमें ये चीजें काम आती हैं। मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स होते हैं हमारे राई, मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों के बीज जिसको हम बोलते हैं राई, तो दैट इज मस्टर्ड सीड्स। मिंट, पुदीना, मिंट, पुदीना। नाइजेला, नाइजेला इज कलौंजी, कलौंजी जो बिल्कुल गोल गोल छोटी 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 सी होती है। एंड देन वी हैव नटमेग, नटमेग होता है हमारा जायफल। पॉप्ड लोटस सीड्स, इनको पॉप्ड लिली सीड्स भी बोलते हैं, पॉप्ड लोटस सीड भी बोलते हैं, जो होते हैं हमारे मखाने, जो मोटे मोटे मखाने होते हैं ना गोल गोल, जिसको हम रोस्ट करके खाते हैं एंड दैट इज वेरी रिच इन कैल्शियम, दैट इज वेरी गुड फॉर बोन्स, तो वो होते हैं हमारे पॉप्ड लोटस सीड्स या पॉप्ड लिली सीड्स। Then we have red chili. Red chili is लाल मिर्च. लाल मिर्च is red chili, लाल मिर्ची. Powder is red chili powder. Tamarind. Tamarind और turmeric. अब दोनों थोड़ा सा ध्यान रखें. Tamarind होती है इमली, turmeric होती है हल्दी. Tamarind, इमली, turmeric, हल्दी. Vinegar. Vinegar क्या होता है? सिरका. Vinegar, सिरका. तो ये हमारे कुछ स्पाइसेस के नेम्स हैं एंड अब कुछ और भी स्पाइसेस के नेम्स अगर उसमें आप जानना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। एंड अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि पीपल आर गेटिंग गुड यूज ऑफ दीज लेक्चर्स, दे आर गेटिंग दीज थिंग्स। So this was all about spices. So let's continue with the individual speech session in the next one. Fine? उसमें हम देखेंगे हमारा individual speech topic जो आता है, that is how to make tea. चाय कैसे बनाई जाती है। उसमें भी सिर्फ हमारे 12, 13, मैक्सिमम 14 सेंटेंसेस होंगे जिसमें हमारी चाय बहुत अच्छे से बन जाएगी और वो सारी की सारी जो बेस्ड होगी वो हमारी होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पाइसेस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय। हेलो एवरीवन, जय महाकाल। I welcome you all in session 3 of Spoken English Language program which is based on my book Let's Speak English। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन 3 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक। इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल यानी एक इकलौता पर्सन, ठीक है, एंड वो स्पीच देगा, ठीक, तो दैट इज इंडिविजुअल स्पीच। एंड टॉपिक हमारा जो है वो है हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाई जाती है। हमारा बहुत इजी तरीके से हम इन कुछ 13 सेंटेंसेस के अंदर हमारी चाय बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। एंड इसके लिए हमने जो पहले प्रिपेयर किया था दैट वाज द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस हैं ये। देन थोड़े सा वोकैब सेशन था एंड वोकैबुलरी सेशन में हमारे पास था स्पाइसेस, फाइन, एंड यूटेंसिल्स जो हमने अभी वोकैब सेशन में देखा था लास्ट उसमें। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर टी, मतलब आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहला आता है जब हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या चाहिए, टेक अ सॉस पैन एंड ऐड 3/4 कप ऑफ वाटर टू इट। आप एक सॉस पैन लीजिए, यह वोकैब सेशन में हमने देखा था। सॉस पैन का मतलब होता है चाय बनाने की भगोनी
एंड उसमें आप पानी ऐड करें, और कितना ऐड करना है, 3/4 कप पानी ऐड करना है 1 कप चाय बनाने के लिए, क्योंकि वाटर बॉईल होगा तो इवेपोरेट भी होगा, इवेपोरेट मतलब वो भाप बन के उड़ेगा भी, तो हमने यहाँ पे 3/4 कप वाटर लिया है। तो टेक अ सॉस पैन एंड ऐड 3/4 कप वाटर टू इट। नाउ put on the saucepan onto the burner of the gas stove and turn on the knob। मतलब put on एक फ्रेज है, put on का मतलब होता है किसी चीज पे रखना, है ना, कुछ बढ़ना, वेट पुट ऑन कर लिया है यानी आप मोटे हो गए हो, तो यहाँ पुट ऑन कर रहे हैं हम सॉस पैन को, तो हम उसको गैस स्टव या गैस स्टोव पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो पुट ऑन द सॉस पैन ऑन टू द बर्नर ऑफ द गैस स्टव। गैस स्टव के ऊपर जो चूल्हा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर। एंड उसके बाद उसका नॉब, ये जो नीचे का हम जिससे हम गैस का सप्लाई स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉब। फाइन। तो टर्न ऑन द नॉब, नॉब को ऑन करें। लाइट इट विद लाइटर और अ मैच स्टिक। लाइटर या मैच स्टिक से उसको जलाओ, यानी लाइट करो। ये वाली लाइट नहीं है, वो लाइट मतलब जलाना, यहाँ वर्ब है एक, ठीक। तो लाइट इट विद अ लाइटर और अ मैच स्टिक। Add the desired spice such as ginger, clove, cardamom, cinnamon, licorice, kix cumin, etc. to it। ये सब हम हमारे spices में पढ़ चुके हैं, ठीक है। desired spices मतलब जो आप चाहते हैं, जिस तरीके के spices आप add करना चाहते हैं। तो add करना मतलब उसमें डालना, किस में डालना, सॉस पैन में जिसमें पानी चढ़ाया है। Add the desired spices such as मतलब जैसे कि ginger, ginger मतलब अदरक, clove, clove is लौंग, cardamom हरी इलायची, cinnamon, cinnamon क्या होता है, दालचीनी, licorice मुलेठी, king's cumin अजवाइन, एक्सेट्रा, जो भी आप अपने उसमें डालना चाहें। तो जिंजर, क्लोव्स और ये सारे हमारे जो भी होते हैं जिन्हें हम खड़े मसाले बोलते हैं, वो हम डाल सकते हैं। एंड यूजुअली हम ये विंटर्स में बहुत पीते हैं। तो नेक्स्ट इज हीट इट टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। आप उसे तब तक हीट करें जब तक कि वो उबलने न लग जाए। तो हीट इट टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइल इट फर्दर फॉर 2 more minutes। उसको और 2 मिनट के लिए बॉइल करें। सो दैट, जिससे कि ऑल द फ्लेवर्स, जो भी सारे फ्लेवर्स हैं स्पाइसेस के साथ, वो उसमें रिलीज हो जाएं। स्पाइसेस का जितना भी फ्लेवर है वो उस पानी के अंदर आ जाए। हीट इट टिल इट गेट बॉइल्स। आप इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेटेड अगर आप बोलना चाहें तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। बॉइल इट फर्दर फॉर 2 more minutes so that all the flavors of the spices get released. Then now add half tablespoon of tea leaves to this boiling water। अब आप क्या ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून यानी आधा चम्मच, किसका, चाय पत्ती का, किसमें, बॉइलिंग वाटर में। तो ऐड नाउ मतलब अब इसमें ऐड करना है हमको नेक्स्ट। तो नाउ ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ टी लीव्स टू दिस बॉइलिंग वाटर। हीट इट फर्दर टिल द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। और उसको हीट करें जैसे कि पत्ती डालने के बाद उसका कलर एक रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल और भूरे रंग का, है ना, डार्क कलर आ जाता है। तो तब तक उसको और थोड़ा सा हम उसको हीट करेंगे जिससे कि उसका कलर जो है उसमें आ जाए चाय पत्ती का। नाउ ऐड हाफ कप ऑफ मिल्क टू इट। अब आधा कप, पौना कप, जितना आप चाहें, जैसी आप चाय बनाना चाहें उसमें ऐड करें। कीप बॉइलिंग इट टिल 4 to 5 boils। 4-5 बॉयल तक, जिसको बहुत कड़वी चाय पसंद है, विच आई लाइक इट, तो आप उसमें उसको 4-5 उबाला आने तक, कहते हैं ना, उसे बॉईल करें, 2 उबाला, आपकी मर्जी है, आप जितना भी काढ़ना चाहें चाय को। तो कीप बॉइलिंग इट टिल 4 to 5 boils। नाउ टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर। अब जो बर्नर का जो नॉब है उसको हम बंद करेंगे, है ना। तो टर्न ऑफ, यहाँ पे टर्न ऑन था पहले, अब है हमारा टर्न ऑफ। नाउ टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर। पुट ऑफ द सॉस पैन फ्रॉम द बर्नर। पुट ऑफ मतलब उतारना, किसको, सॉस पैन को, कहाँ से, बर्नर से। तो यहाँ पहला फ्रेज था पुट ऑन, सेकेंड फ्रेज है हमारा पुट ऑफ, उतारना, उस चीज को रिमूव करना। फाइन। तो नाउ पुट ऑफ द सॉस पैन फ्रॉम द बर्नर। सिफ्ट द sieve with a sieve into the cup।
मतलब होता है सिफ्ट, मतलब छानना, किसको? चाय को। और किससे छानेंगे हम? सीव से, जो हमने यूटेंसिल्स में पढ़ा था। सीव क्या होता है? चाय छाननी, ठीक है। और किस में डाल रहे हैं हम? कप में। तो सिफ्ट द टी विद सीव इनटू द कप। The last point is your tea is ready to relish, मतलब आपकी चाय पीने के लिए तैयार है। relish का मतलब होता है किसी चीज़ के स्वाद का आनंद उठाना। तो आपकी चाय आपके स्वाद का आनंद उठाने के लिए रेडी है। तो your tea is ready to relish. Enjoy. Fine. So that was all about the individual speech topic, how to prepare tea. चाय कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने 13-14 सेंटेंसेस में हमारी टी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है और बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। आप इंडिविजुअली बोलें, मिरर के सामने खड़े होकर के बोलें, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने बैठा करके बोल लें, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको सब प्रैक्टिस करना है। कोई नहीं भी है तो आप खुद अपने आप से बोलें, because if you keep on practicing only then you can master your skills. Fine. आपका पैशन होना चाहिए कि yes I have to speak. आप चलते हुए भी कोई सेंटेंस सोच रहे हैं तो उस सेंटेंस को सोचिए कि इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सिंपल, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो उसी पर बेस्ड उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। आप चाहें तो कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो I would definitely provide you the answer of it. Don't forget to like and subscribe to master your skills in English. So keep practicing. Till then, bye. Hello everyone, Jai Mahakal. Let's take a quick look from session 3, which is based on my book, that is Let's Speak English. So सेशन 3 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक पर बोलेंगे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर टी। लेट्स स्टार्ट। Hello friends, today I will tell you how to prepare tea. To prepare tea, first of all, take a saucepan and add 3/4 cup of water to it. Now put on the saucepan onto the burner of the gas stove and turn on the knob. Light it with a lighter or a matchstick. Add the desired spices such as ginger, cloves, cinnamon, cardamom, licorice, king's cumin, etc. to it. Heat it till it starts boiling. Boil it further for 2 more minutes so that all the flavors of the spices get released into it. Now add half tablespoon of tea leaves to it. Heat it further till the color of the mixture or the boiling water changes to reddish brown. Now add half cup of milk to it. Keep it boiling till 4 to 5 boils. Now turn off the knob of the burner. Put off the saucepan from the burner. Sift the tea with a sieve into the cup. Your tea is ready to relish. Thank you. Hope you have understood the way I gave an individual speech on that particular topic, how to prepare tea. Keep practicing to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.